नमस्कार, मैं पूजा। फटाफट 30 खबरों में आपका स्वागत है। चले जानते हैं देश प्रदेश की प्रमुख खबरें। अमेरिका ने भारत से व्यापार संबंधी शून्य शुल्क व्यवस्था की मांग की है, लेकिन कृषि उत्पादों को छोड़कर बाकी सभी उत्पादों पर टैरिफ से छूट की बात की है। यदि भारत ये प्रस्ताव स्वीकार करता है तो टैरिफ वॉर टल सकता है, अन्यथा छूट नहीं मिलेगी। अमेरिका द्वारा लगाए गए 25% टैरिफ के बाद पेमैक्स ने एशिया और यूरोप में नए खरीदारों से बातचीत शुरू की है। अब कंपनी भारत, दक्षिण कोरिया और चीन जैसे देशों से निर्यात बढ़ाने की कोशिश कर रही है। टैरिफ के बावजूद पेमैक्स अपने अमेरिकी ग्राहकों को कोई रियायत नहीं दे रहा है। बच्चों का आधार कार्ड 5 और 15 साल की उम्र पर अपडेट कराना जरूरी है। इस दौरान बायोमेट्रिक जानकारियां जैसे कि फिंगरप्रिंट और आइरिस स्कैन अपडेट की जाती है। यदि समय पर अपडेट नहीं किया जाता तो फिर स्कूल, कॉलेज एडमिशन और प्रतियोगी परीक्षाओं में समस्याएं भी हो सकती है। भारत में हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का एक विशिष्ट नंबर प्लेट कोड होता है, जैसे कि आंध्र प्रदेश का AP, दिल्ली का DL। इसके अलावा गाड़ियों के रंग से भी इनका इस्तेमाल पहचाना जा सकता है, जैसे कि सफेद नंबर प्लेट प्राइवेट गाड़ियों के लिए और ग्रीन नंबर प्लेट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए होता है। रेलवे बोर्ड ने ग्रुप C के लंबित विभागीय चयनों को रद्द कर दिया है और अब सभी विभागीय पदोन्नति परीक्षाएं रेलवे भर्ती बोर्ड यानी कि RRB के माध्यम से कराई जाएंगी। यह फैसला PDDU रेल मंडल में लोको पायलट परीक्षा के पेपर लीक के बाद लिया गया है। बिहार सरकार आगामी विधानसभा चुनाव से पहले महिलाओं और बुजुर्गों के लिए पेंशन राशि बढ़ाने और महिला प्रोत्साहन योजना लागू करने की योजना बना रही है। वित्त विभाग की सहमति के बाद ये प्रस्ताव लागू किया जाएगा, जिससे राज्य के 1 करोड़ से अधिक लोग लाभान्वित होंगे। लंदन में विदेश मंत्री S जयशंकर पर एक खालिस्तानी समर्थक ने हमला करने की कोशिश की। विदेश मंत्री जब चैथम हाउस से कार्यक्रम खत्म करके अपनी कार में जा रहे थे, तभी एक शख्स उनकी कार के सामने आकर तिरंगे का अपमान करते हुए नारेबाजी करने लगा। विदेश मंत्रालय ने इस घटना पर चिंता जताई है। रमजान के महीने में मोहम्मद शमी द्वारा रोजा न रखने को लेकर मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने विवादित टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि शमी ने रोजा न रखकर एक अपराध किया है और इसके कारण गलत संदेश जा रहा है। पीएम मोदी ने उत्तराखंड के पर्यटन क्षेत्र में विविधता लाने और इसे हर मौसम में सक्रिय रखने की बात की है। उन्होंने नए पर्यटन विचारों जैसे कि घाम तापों को प्रोत्साहित किया और कहा कि केदारनाथ और हेमकुंड के रोपवे परियोजनाओं से यात्रा सुगम होगी। मोदी सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी है, जिसका लाभ करीब 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को मिलेगा। 7वें वेतन आयोग ने वेतन मैट्रिक्स को लागू किया था, जिसमें ग्रेड पे की जगह नए स्तरों का प्रस्ताव दिया गया था। 8वें वेतन आयोग से वेतन ढांचे में और बदलाव की उम्मीद है। गूगल ने मार्च 2025 का पिक्सल फीचर ड्रॉप जारी किया है, जिसमें AI और सुरक्षा फीचर्स को बढ़ाया गया है। अब पिक्सल फोन भाषा पहचान कर जवाब देगा, स्कैम मैसेज डिटेक्ट करेगा और पिक्सल फोल्ड यूजर्स के लिए नए कैमरा फीचर्स मिलेंगे। ये अपडेट पिक्सल 6 से पिक्सल 9 तक के फोन में मिलेगा। दिल्ली विश्वविद्यालय ने BCom ऑनर्स में एडमिशन के लिए 12वीं में गणित को अनिवार्य बनाने का फैसला लिया है। छात्रों का मानना है कि यह निर्णय उनके लिए परेशानी का कारण बनेगा। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ यानी कि DUSU ने इस फैसले का विरोध किया है और इसे जबरन थोपने की बात कही है। भारत के विभिन्न हिस्सों में मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। दिल्ली NCR में तेज हवाओं के कारण तापमान में गिरावट हो सकती है, जबकि पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी और बारिश से सड़कें बंद हैं। उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भी तेज हवाएं चलने की संभावना है। गुजरात में गर्मी बढ़ने की संभावना है। टेस्ला ने भारत में अपने पहले शोरूम के लिए मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में डील फाइनल की है। JSW ग्रुप के चेयरमैन सज्जन जिंदल ने कहा कि भारतीय कंपनियां टेस्ला से आगे है, जैसे कि टाटा और महिंद्रा। टेस्ला की भारत में सफलता आसान नहीं होगी, लेकिन इसकी बिक्री अप्रैल से शुरू हो सकती है। रिलायंस जियो ने अपने प्रीपेड प्लान से जियो सिनेमा का फ्री एक्सेस हटा लिया है। अब यूजर्स को केवल जियो टीवी और जियो क्लाउड की ही फ्री सेवाएं मिलेंगी। जियो हॉटस्टार के लॉन्च के बाद ये बदलाव हुआ है और इसके साथ विभिन्न प्रीमियम प्लान्स की कीमत 149 रुपए प्रति माह से शुरू होती है। भारत में साइबर धोखाधड़ी बढ़ने पर दूरसंचार विभाग यानी कि DOT ने सख्त कदम उठाए हैं। सिम कार्ड और टेलीकॉम पहचानकर्ताओं के दुरुपयोग पर रोक लगाने के लिए टेलीकॉम एक्ट 2023 के तहत गंभीर अपराध घोषित किए गए हैं। धोखाधड़ी में शामिल दोषियों को 3 साल तक की जेल और जुर्माना भी हो सकता है। Amazon पर होली के लिए पिचकारी पर शानदार डील्स मिल रही है। बच्चों के लिए एनुअल थीम स्पाइडरमैन और कैप्टन अमेरिका जैसी डिजाइन से लेकर हाई प्रेशर वाटर गन्स तक हर किसी के लिए कुछ खास मौजूद है। कम कीमतों पर इन पिचकारियों से त्योहार की मस्ती को और भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में हिंदू पक्ष की याचिकाओं पर आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने केंद्र सरकार के माध्यम से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को पक्षकार बनाए जाने की मांग पर फैसला सुरक्षित रख लिया। अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी।
होली के त्योहार पर घर लौटने वाले यात्रियों के लिए रेलवे ने कई होली स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की है। गोंदिया से छपरा और पटना के बीच 3 स्पेशल ट्रेनें 11 और 12 मार्च को रवाना होंगी। रांची रेल मंडल ने भी स्पेशल ट्रेन चलाने का प्रस्ताव भेजा है। व्हाट्सएप ने यूजर्स के लिए 5 नए फीचर्स लॉन्च किए हैं, जिनमें कलरफुल चैट थीम्स, अनरेड चैट काउंटर, वीडियो प्लेबैक स्पीड, क्लियर चैट नोटिफिकेशंस और मेटा एआई विजिट शामिल है। ये फीचर्स यूजर्स को अपनी चैट्स को पर्सनलाइज करने और बेहतर अनुभव प्रदान करने के लिए उपलब्ध है। पीओ रिसर्च सेंटर में नौकरी पाने के लिए उच्च शिक्षा, रिसर्च और डेटा एनालिसिस में अनुभव होना जरूरी है। आवेदन प्रक्रिया वेबसाइट या जॉब पोर्टल से शुरू होती है। यहाँ वेतन $50,000 से $70,000 वार्षिक होता है और कंपनी अच्छे बेनिफिट्स भी देती है। केंद्र सरकार ने दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में यातायात सुधार के लिए 4 प्रमुख हाईवे परियोजनाओं की शुरुआत की है। इन परियोजनाओं में दिल्ली अमृतसर एक्सप्रेसवे, दिल्ली देहरादून मार्ग विस्तार और नई सुरंग सहित अन्य महत्वपूर्ण योजनाएं शामिल हैं। इनसे यातायात जाम और प्रदूषण में कमी आएगी। पेप्सी की शुरुआत 1893 में दवा के रूप में हुई थी, जिसे फार्मासिस्ट कैलेब ब्रैडम ने पाचन सुधार के लिए बनाया था। बाद में 1898 में इसका नाम बदलकर पेप्सी रखा गया। आज 200 देशों में अपनी पहचान बना चुका है और पेप्सी के साथ कई अन्य ब्रांड भी इसके पोर्टफोलियो में शामिल है। भारतीय रेलवे जनरल टिकट के नियमों में बदलाव करने जा रहा है। नए नियमों के तहत यात्रियों को केवल विशिष्ट ट्रेन में यात्रा करने की अनुमति होगी और टिकट की वैधता 3 घंटे तक सीमित रहेगी। यह बदलाव रेलवे स्टेशनों पर भीड़ कम करने और अवैध यात्रा को रोकने के लिए किया जाएगा। नए इनकम टैक्स बिल में अधिकारियों को टैक्स पेयर्स के सोशल मीडिया अकाउंट्स, ईमेल और अन्य डिजिटल एसेट्स की जांच का अधिकार मिलेगा। यह अधिकार टैक्स चोरी और अघोषित संपत्ति के मामलों में लागू होगा। इस पर लोगों की नाराजगी सामने आ रही है। पोर्ट्रॉनिक्स ने नादिया नाम का 6 वॉट पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर लॉन्च किया है, जो मैग्नेटिक रिंग और आकर्षक डिजाइन के साथ आता है। ये स्मार्टफोन, लैपटॉप और टैबलेट के साथ कनेक्ट किया जा सकता है और इसमें RGB LED लाइट्स, 4 घंटे बैटरी बैकअप और टाइप C चार्जिंग है। इसकी कीमत ₹1049 है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनल 9 मार्च को भारत और न्यूजीलैंड के बीच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। दोनों टीमों के बीच अब तक 4 ICC नॉकआउट मैच हुए हैं, जिसमें न्यूजीलैंड ने 3 मैच जीते हैं और भारत ने 1 बार जीत हासिल की है। पंछावा ने दुनिया भर में 20 दिनों में 661.1 करोड़ की कमाई की है और 700 करोड़ क्लब में शामिल होने के करीब है। विकी कौशल की इस ऐतिहासिक फिल्म ने सलमान खान की सुल्तान और सनी देओल की गदर 2 जैसे बड़े रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। केंद्रीय विद्यालय संगठन शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए बाल वाटिका 1 और 3 तथा कक्ष 1 के लिए प्रवेश प्रक्रिया 7 मार्च से शुरू करेगा। पंजीकरण 21 मार्च तक चलेगा। चयनित और प्रतीक्षा सूची 25 मार्च से 7 अप्रैल के बीच जारी होगी। जियो स्टार, वाईकॉम 18 और डिज्नी स्टार इंडिया के मर्जर के बाद 1100 कर्मचारियों की छटनी करने जा रहा है। छटनी का उद्देश्य ऑपरेशन को मजबूत करना और एफिशिएंसी में सुधार करना है। प्रभावित कर्मचारियों को कंपनी द्वारा मुआवजा पैकेज और अन्य सहायता दी जाएगी। आज के लिए फिलहाल इतना ही। जिन लोगों ने हमें कमेंट किया था उनके नाम हैं प्रमिल कुमार, अमित कुमार, रचना, जितेंद्र ठाकुर, उमेश कुमार, रवि मोहन और नौशाद रजा। इसके साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र का प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।